हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू गाइस आर डूइंग वेल। तो आज हम डिस्कस करेंगे इंडियन पॉलिटी और इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो कि आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं और आपके आने वाले एग्जाम्स में भी पूछे जा सकते हैं। तो इन क्वेश्चंस को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको खुद को चेक करना है कि आपके क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस सही होंगे व कितने गलत होंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हो तो ज़रूर से हमारे चैनल लेट्स प्रिपेयर को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। बात करें हमारे क्वेश्चन नंबर 138 की। द नेशनल कमीशन ऑन पॉपुलेशन इज हेडेड बाय। तो राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग की अध्यक्षता कौन करता है? तो नेशनल कमीशन ऑन पॉपुलेशन इज हेडेड बाय, तो ये किनके द्वारा जो है वो अध्यक्षता की जाती है? प्रधानमंत्री के द्वारा। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। तो राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग की अगर बात कर ली जाए, राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग, तो यहाँ से दो तीन क्वेश्चंस निकल कर आते हैं। तो पहला क्वेश्चन निकल कर आएगा कि राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो 11 मई 2000 को इसकी स्थापना की गई थी। ये वाला पॉइंट आपको नोट रखना है। बाकी एक और क्वेश्चन निकल कर आता है कि इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हेड क्वार्टर या फिर आप मुख्यालय कह सकते हो, न्यू दिल्ली में स्थित है। न्यू दिल्ली में इसका हेड क्वार्टर या फिर मुख्यालय स्थित है। बाकी आपको पता चल गया कि इसकी अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री। बट अगर आपसे पूछ लिया जाए राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का उपाध्यक्ष कौन होता है, तो इसका उपाध्यक्ष होता है योजना आयोग का अध्यक्ष। तो इस वाले पॉइंट को भी आपको नोट रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 139 है। इन द यूनियन गवर्नमेंट अंडर हुज चार्ज इज द कैबिनेट सेक्रेटरीट। संघ सरकार में कबीना सचिवालय किसके चार्ज में होती है? तो ये किसके चार्ज में होती है? ये होती है भारत के प्रधानमंत्री के चार्ज में। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। तो एक पॉइंट तो आपको पता ही होगा कि राष्ट्रपति जो है वो नाम मात्र का प्रमुख होता है। वास्तविक कार्यकारी शक्तियाँ होती हैं वो किस में निहित होती हैं? भारत के प्रधानमंत्री में। भारत के प्रधानमंत्री से एक क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछा जाता है कि किस आर्टिकल में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा? तो आपको याद रखना है आर्टिकल 75 में कहा गया है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। तो बात करें हमारे अगले क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 140 की। रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ यूनियन टेरिटरी इन लोकसभा आर चूजन बाई। तो लोकसभा में संघ क्षेत्रों के प्रतिनिधियों का चयन किसके द्वारा किया जाता है? तो लोकसभा में संघ क्षेत्रों के प्रतिनिधियों का चयन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा, प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा। तो यहाँ पर अगर बात कर ली जाए लोकसभा की, तो लोकसभा से दो तीन क्वेश्चंस निकल कर आते हैं। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन बनेगा कि लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी है? तो 552 आपको याद रखना है, लोकसभा की अधिकतम संख्या है। बाकी इसमें से 530 सदस्य जो है वो राज्यों के प्रतिनिधि चुनकर आते हैं। यहाँ से फिर 20 सदस्य जो है वो संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं, और जो 2 सदस्य बच गए वो जो हैं वो राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं, एंग्लो इंडियन। तो यहाँ पर आप अगर टोटल इनका करोगे 530 + 20 + 2, तो यहाँ पर 552 आएगा। लेकिन अगर प्रेजेंट की बात करें तो आपसे यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन पूछ लेंगे कि वर्तमान में लोकसभा में कितने सदस्य हैं, मतलब अधिकतम संख्या कितनी है? तो वर्तमान में 545 आपको याद रखना है, 545 में 530 जो हो गए, 530 राज्यों से चुने जाते हैं, और जो 13 सदस्य हो गए वो संघ राज्य क्षेत्रों से चुने जाते हैं, यानी कि यूनियन टेरिटरी संघ क्या बोलते हैं, केंद्र शासित प्रदेशों से। और जो 2 बच गए वो उनको जो है वो राष्ट्रपति चुनता है। तो इस पॉइंट को भी आपको नोट रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 141 है। द ओथ ऑफ ऑफिस टू अ हाई कोर्ट जज इज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय। तो उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? तो ये दिलाई जाती है, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा, राज्य के राज्यपाल द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। तो यहाँ पर अगर बात कर ली जाए उच्च न्यायालय की, उच्च न्यायालय का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद और किस भाग में किया गया है? तो यहाँ पर डायरेक्ट ये क्वेश्चन बनता है। तो उच्च न्यायालय का उल्लेख संविधान के भाग 6 में किया गया है, और आर्टिकल
214 से लेकर के 231 के बीच में इसका पूरा वर्णन किया गया है उच्च न्यायालय का। तो इस पॉइंट को आपको नोट रखना है। बाकी एक और क्वेश्चन बनेगा उच्च न्यायालय से। तो सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा, ये जो आपके पास क्वेश्चन दिया गया है, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की को जो है वो पद की शपथ कौन दिलाता है? तो पद की शपथ जो है वो राज्य का राज्यपाल दिलाता है। और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति कौन करता है? ये वाला क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में बना है। तो नियुक्ति इनकी करता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करता है। बाकी शपथ जो है वो उनको राज्य के राज्यपाल द्वारा दिलाई जाती है। तो इसको भी आपको नोट रखना है। बाकी उच्च न्यायालय से एक और क्वेश्चन बनता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पेंशन कहाँ से दी जाती है? इसकी पेंशन कहाँ से दी जाती है? तो ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूँ, भारत की संचित निधि से या फिर राज्य की संचित निधि से। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की पेंशन भारत की संचित निधि से दी जाती है, ना कि राज्य की संचित निधि से। तो इसको भी आपको नोट रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 142 है। द रेजिडुअरी पावर्स ऑफ लेजिस्लेशन इन केस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बिलोंग्स टू द। तो जम्मू कश्मीर के संदर्भ में विधायी अवशिष्ट शक्तियाँ किसके पास हैं? तो ये वाला क्वेश्चन जो है वो 2-3 साल पुराना है। तो अगर वर्तमान की बात करें जम्मू कश्मीर की, तो वो जो है वो केंद्र के पास इसकी शक्तियाँ होंगी, क्योंकि एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। 370 आर्टिकल जो है वो इससे हटा दिया गया है, 370 आर्टिकल को ख़त्म कर दिया गया है। बात करें हमारे अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर हमारा 143 है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इकोनॉमी आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ओन्ड इंडिविजुअली। तो निम्न में से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में उत्पादन के घटक व्यक्तिगत स्वामित्व में किए जाते हैं? तो ये किए जाते हैं कैपिटलिस्ट में, यानी कि पूंजीवादी प्रणाली में। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कैपिटलिस्टिक या फिर पूंजीवादी प्रणाली किसे कहते हैं, तो ये बेसिकली होती है मांग और पूर्ति की शक्ति। मांग और पूर्ति की शक्ति यानी कि पावर ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई। तो इसको आपको नोट रखना है। तो अगर आप नहीं समझे हो तो मैं आपको एक बार फिर बता दूं, पूंजीवादी प्रणाली या फिर कैपिटलिस्टिक सिस्टम किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं जैसे कि बाज़ार में जो है वो वही वस्तु की आपूर्ति की जाएगी जिसकी मांग होगी। मतलब बाज़ार में वही वस्तु की आपूर्ति की जाएगी जिसकी मांग होगी। अब मांग से आप क्या समझते हो? मांग वो नहीं कि कोई व्यक्ति पिज़्ज़ा की मांग कर रहा है बट उसके पास पैसे, उस पिज़्ज़ा को लेने के लिए पैसे नहीं है। तो मांग वो होती है जिसको देने के लिए उपभोक्ता के पास पैसे भी हों, तो मांग उसे कहते हैं। तो पूंजीवादी प्रणाली आप समझ गए। पूंजीवादी प्रणाली को ही हम बाजार प्रणाली भी कहते हैं या फिर बाजार व्यवस्था भी कहते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 144। अंडर हुज चेयरमैनशिप वाज द कमेटी ऑन इंश्योरेंस सेक्टर रिफॉर्म्स सेटअप। तो किसकी अध्यक्षता के तहत बीमा क्षेत्र सुधार समिति का गठन किया गया था? तो ये किसके तहत किया गया था? आर.एन. मल्होत्रा की समिति के तहत। तो यहाँ से भी 1-2 क्वेश्चन निकल कर आएंगे। तो मल्होत्रा समिति ये जो है वो बीमा सुधार से संबंधित है, ये वाला पॉइंट आपको नोट रखना है। तो इसी के आधार पर, इसकी सिफारिशों के ही आधार पर 1999, ये वाला आपको नोट रखना है, ये डेट आपको नोट रखनी है। 1999 में बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण यानी कि IRDA का गठन किया गया था। अगर IRDA की आपसे फुल फॉर्म पूछ ली जाए तो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये इसकी फुल फॉर्म होगी। तो IRDA से भी 2-3 क्वेश्चन निकल कर आएंगे। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर है हैदराबाद, तेलंगाना में। टोटल मेंबर्स इसमें होते हैं 10 मेंबर्स इसमें इंक्लूडिंग चेयरमैन भी इंक्लूड होता है इसमें। मतलब कि 5 जो है वो फुल टाइम होते हैं, 4 जो है वो पार्ट टाइम होते हैं और एक चेयरमैन होता है। टोटल कितने हो गए? 10। तो इन सारे पॉइंट्स को आपको नोट रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 145 है। इन द शॉर्ट रन अ प्रोड्यूसर कंटिन्यूज हिज प्रोडक्शन एज लॉन्ग एज ही कवर्स। तो छोटी अवधि में जब तक वह डैश प्राप्त न कर ले तब तक उत्पादन चालू रखता है। तो इन द शॉर्ट रन अ प्रोड्यूसर कंटिन्यूज हिज प्रोडक्शन एज लॉन्ग एज ही कवर्स वेरिएबल कॉस्ट, यानी कि चलित लागत। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 146। इन विच एरिया इज द पब्लिक सेक्टर मोस्ट डोमिनेंट इन इंडिया। तो भारत में किस क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र अधिक प्रभावशाली है? तो ये है कमर्शियल बैंकिंग में। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। वाणिज्यिक बैंकिंग में जो है वो भारत सार्वजनिक क्षेत्र में अधिक प्रभावशाली है। तो इस वाले पॉइंट को आपको नोट रखना है। बाकी अगर आपको पता नहीं होगा कि सार्वजनिक क्षेत्र क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं कि कोई भी संगठन यानी कि ऑर्गेनाइजेशन
जो सरकार के स्वामित्व और नियंत्रण यानी कि उसको कंट्रोल भी करता है, तो उसी को सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई कहते हैं, यानी कि PSEU, पब्लिक सेक्टर यूनिट कहते हैं। तो इसको आपको नोट रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 147 है। द फादर ऑफ ऑपरेशन फ्लड इज़, तो ऑपरेशन फ्लड के जनक किनको माना जाता है? ऑपरेशन फ्लड यानी कि श्वेत क्रांति, मतलब वाइट रिवॉल्यूशन के जनक किनको माना जाता है? तो ये माना जाता है वर्गीस कुरियन को। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस निकल कर आते हैं, तो उनको मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले तो ऑपरेशन फ्लड यानी कि वाइट रिवॉल्यूशन चलाया क्यों गया था? तो ये देश को दूध उत्पादन में आत्मनिर्भर करने के लिए चलाया गया था, तथा किसानों की दशा सुधारने और उनको आत्मनिर्भर सशक्त किसान बनाने के लिए इसको चलाया गया था। तो इस वाले पॉइंट को आपको नोट रखना है। बाकी ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम को कब शुरू किया गया था, ये वाला क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में बनता है। तो 1970 में जो है वो ये शुरू किया गया था वर्गीस कुरियन के द्वारा। ओके, तो अब यहाँ से भी ये क्वेश्चन बनता है, वर्गीस कुरियन के जन्म दिवस पर ही भारत में मिल्क डे मनाया जाता है। भारत में मिल्क डे मनाया जाता है वर्गीस कुरियन के जन्म दिवस पर। कब? 26 नवंबर को। 26 नवंबर को हर साल जो है वो मिल्क डे मनाया जाता है भारत में। ओके, बाकी एक और क्वेश्चन बनता है कि कुरियन ने, ये जो अमूल है, अमूल की स्थापना किसने की थी? तो कुरियन और एक था त्रिभुवन दास कृषि भाई पटेल, तो इन्होंने अमूल की स्थापना की थी। और वर्तमान अगर बात करें अमूल का जो है वो कंपनी कहाँ पर स्थित है, तो ये गुजरात में स्थित है। अगर अमूल की फुल फॉर्म आपसे पूछ ली जाए कि अमूल की आपको फुल फॉर्म बतानी है, तो इसकी फुल फॉर्म होगी आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। तो इस पॉइंट को भी आपको नोट रखना है। बात करें हमारे अगले क्वेश्चन की, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 52 आप स्क्रीन पर देख सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटिनेंट इज़ नोन एज द बर्ड कंटिनेंट, तो निम्न में से कौन सा महाद्वीप पक्षी महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है साउथ अमेरिका, यानी कि दक्षिण अमेरिका। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। तो आपको ध्यान रखना है, दक्षिण अमेरिका यानी कि साउथ अमेरिका को पक्षियों का महाद्वीप, और एक और जानते हैं इसको सांपों का महाद्वीप। पक्षियों का और सांपों का महाद्वीप इसको कहते हैं। बाकी दक्षिण अमेरिका की बात करें तो इसमें टोटल 13 देश हैं, 13 देश इसमें टोटल हैं। ब्राज़ील जो है तो सबसे बड़ा देश है, ब्राज़ील जो है वो सबसे बड़ा देश है। अच्छा, अमेज़न जंगल आपने नाम सुना होगा, अमेज़न के जंगल, तो ये कहाँ पर है? ये ब्राज़ील में ही स्थित है। ओके, तो इन सारे पॉइंट्स को आपको नोट रखना है। तो गाइज़ यहाँ पर हमने इंडियन पॉलिटी और इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस किया। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो ज़रूर से इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए मिलते हैं अब अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।